एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शनि और गुरु जब आपकी कुंडली में त्रिकोण भाव में हो तो वो किस तरह का फल देते हैं। मान लीजिए शनि आपके त्रिकोण में है। पहले बात कर लेते हैं कि शनि और गुरु का नेचर क्या है। जो गुरु हैं वो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और वहीं पर जो शनि है वो सर्वाधिक पापी ग्रह हैं। शनि कष्ट के कारक हैं, दुख के कारक हैं, वहीं पर गुरु आपकी शिक्षा के कारक हैं, सुख के कारक हैं और आपको एक ऊंचाई और एक अच्छी जगह पर प्लेसमेंट देते हैं। वहीं शनि आपको खराब जगह पर रखते हैं और संघर्ष भी देते हैं। कई बार शनि इतना ज़्यादा परेशान जातक को कर देते हैं कि वो लोग आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेते हैं। तो ये देखते हैं कि शनि त्रिकोण में आते हैं तो वो आपको क्या फल देंगे और गुरु त्रिकोण में आते हैं तो क्या फल करेंगे। तो मान लीजिए गुरु आपकी लगन पर बैठे हैं। गुरु अगर यहाँ लगन पर बैठे हैं, अब गुरु लगन पर अलग अलग राशियों में हो सकते हैं, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। वो जब हम गुरु से संबंधित उच्च और नीच ग्रह की बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष की कुंडली पर ही गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में जो भी है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। तो गुरु अगर लगन पर है तो यहाँ से उनकी जो दृष्टियां होगी वो पंचम भाव पर आएगी, आपके सप्तम भाव पर आएगी और आपके नाइन्थ यानी 9वें भाव पर आएगी। इसीलिए सबसे सर्वाधिक शुभ स्थान गुरु के लिए लग्न को माना गया। जिन जातकों का गुरु लग्न में होता है और पीड़ित ना हो, यानी कि सूर्य से अस्त ना हो, राहु केतु के साथ ना हो, तो आपकी कुंडली के लाखों दोषों को दूर कर देता है और एक अच्छी सफलता आपको देता है, एक अच्छी पर्सनालिटी देता है, सरकार से संबंधित आपको जॉब या कोई रोजगार देता है। तो गुरु की जो दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर पड़ती है तो यहाँ से ये निश्चित हो जाता है कि आपकी जो संतान है वो बहुत ही बुद्धिमान होगी और किसी अच्छे पद को प्राप्त करने वाली होगी। आपका यदि कोई लव अफेयर से संबंधित योग बना हुआ है तो वो भी फलीभूत होगा और वो अच्छे तरह से चलने वाला होगा, व्यवधान नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी गुरु की चूंकि सप्तम भाव पर दृष्टि होगी तो भी आपको वहां लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र में है तो भी यहाँ गुरु बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। अब गुरु की जो दृष्टि है 9वें भाव यानी आपके भाग्य भाव पर होगी तो यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। धर्म कर्म में आपका अच्छा रुझान होगा। इसके साथ ही आपके पिता भी सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे। आप जिस बच्चे का गुरु लगन पर आता है तो उसके कारण से उसके पिता को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। तो इसलिए लगन के गुरु को सबसे अच्छा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं पंचम भाव में गुरु कैसा फल देते हैं। पंचम भाव में गुरु जब यहां पर होंगे तो गुरु की जो दृष्टि है वो लगन पर होगी और 9वें भाव पर भी होगी, लेकिन इनकी एक दृष्टि सप्तम भाव यानी आपके लाभ भाव पर भी होगी। तो गुरु की जब लाभ भाव पर दृष्टि होगी तो आपको अच्छे और अच्छे कर्मों से जो लाभ होता है वो आपको प्राप्त होगा। और चूंकि दशम से जो कर्म करते हैं उससे लाभ का घर है, इसलिए आप ज्यादातर अच्छे कर्मों से ही लाभ पाएंगे। दूसरी, गुरु की दृष्टि लगन पर होगी तो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाने वाले होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 9वें भाव पर जैसा कि आपने पहले ही जब लगन से दृष्टि समझा तो वहां पर आपके पिता के लिए अच्छी दृष्टि है। अब
गुरु आपके बैठे होंगे जब नवमी घर में, तो गुरु को नवमे घर में भी सबसे अच्छा माना गया। लगन है, इसके बाद 9th हाउस में भी गुरु को अच्छा माना जाता है। अगर 9th हाउस में गुरु है तो आपको भाग्य से अच्छे मित्र मिलेंगे, क्योंकि इनकी एक दृष्टि मित्र भाव पर भी आ जाएगी, तो अच्छे मित्र मिलेंगे आपको। पंचम भाव, संतान से संबंधित सुख अच्छे होंगे, और लगन आपकी पर्सनालिटी को फिर वो और निखारेंगे। गुरु अगर भाग्य भाव पर हैं तो भाग्य का विस्तार करते हैं। आपके पिता से आपको घर द्वार और भी जो सुख सुविधाओं की चीजें हैं वो आपको यहां से भी प्राप्त होती हैं। 9th हाउस के गुरु अगर आपकी अच्छी पोजीशन पे हैं तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि आपको धन, सुख सुविधा और कुंडली में ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो आपको प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, इसलिए 9वें भाव के गुरु को बहुत अच्छा कहा गया। अब आइए चलिए लेते हैं शनि को। जैसे कि आप जानते हैं कि शनि सर्वाधिक पापी ग्रह हैं। अब गुरु अगर यहां आते हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी होनी ही, आपके पास डिग्रियां होगी। लेकिन अगर यहां शनि आ गए त्रिकोण में तो सबसे पहला नुकसान शनि जो करते हैं वो शिक्षा का कर देते हैं। शनि शिक्षित नहीं है। तो शनि अगर आपके मान लीजिए लगन पर बैठे हैं, शनि अगर लगन पर बैठेंगे तो शनि की दृष्टियां अलग हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहां आएगी और शनि की 7वीं दृष्टि यहां आएगी, 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी। तो शनि यहां पर जो है आपके, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती अगर वो मित्र भाव में ना हो। तो शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर आती है तो कहीं ना कहीं आपको यहां से संबंधित कोई ना कोई व्यवधान जरूर आएगा। सप्तम भाव पर अगर आएगी तो सप्तम भाव से संबंधित आपको रोग होने का संभावना रहती है। जैसे कि शनि अगर तृतीय पर देखते हैं तो गले से संबंधित रोग होते हैं, जैसे लोगों के खगार, खांसी, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो यहां से शनि बैठ के दे दिया करते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हुआ, तृतीय भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो इस तरह के रोग शनि देते हैं। शनि सर्वाधिक रोग देने वाले ग्रह हैं और वो भी एक लंबा रोग देते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई न कोई परेशानी क्रिएट कर ही देते हैं, और आपके बाथरूम से संबंधित रोग भी यहां दे देते हैं। 10वां भाव कर्म का है, शनि लगन में बैठ के कर्म भाव को देख लेंगे, आपके कार्य बिना अवरोध के नहीं बनेंगे। अगर शनि मान लीजिए अगर आपकी मकर राशि यहां पड़ती है तो शनि कुछ अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई और राशि यहाँ पर है तो शनि अच्छा फल यूजुअली नहीं दिया करते हैं। अगर मान लीजिए शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यहां शनि कुछ स्वास्थ्य का नुकसान ही करते हैं। अब यहां शनि अगर पंचम भाव में आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान ये यहां शिक्षा का करते हैं। आप जो भी शिक्षा लेते हैं उस शिक्षा से संबंधित जॉब नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका जॉब यहां पर शनि बैठे हो तो हो, अन्यथा परेशान ही मिलते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा ही कभी कभी पूरी भी नहीं हो पाती। अगर गुरु की पोजीशन भी कुंडली में खराब हो गई तो निश्चित है कि यहाँ शनि अपना बहुत बुरा फल देंगे। दूसरा, यहाँ पद प्राप्ति होने में बाधा देते हैं, क्योंकि यहाँ लाभ भाव को शनि देखेंगे तो यहाँ भी परेशानी देंगे। इसके अतिरिक्त शनि जो यहाँ पर बैठते हैं, अगर पंचम में शनि हो तो हमारे दक्षिण भारत में जो है कुछ इस तरह से कहा जाता है कि फूटे मटके में पानी पिलाते हैं, यानी इतना परेशान कर देते हैं कि आदमी के पास साधन ही नहीं बचते और पैसा भी नहीं बचता। इस कुछ लोगों की इस तरह की पोजीशन मैंने देखी है। अब शनि मान लीजिए 9वें घर में बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पिता से संबंधित भले ही यहाँ स्वराश बैठे हो, कुंभ राशि में ही क्यों ना हो, तो भी स्वराश यहाँ भी हो तो भी अच्छा फल बहुत कम देते हैं। शनि अगर यहाँ 9वें भाव में आ गए तो भाग्य से संबंधित कुछ न कुछ नुकसान कर दिया करते हैं।
यदि यहाँ के जो स्वामी जो भी बनेंगे वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो अच्छा फल संभव है। लेकिन यदि शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ के जो भी डिस्पोजिटर बनेंगे जो ग्रह, वो उनकी भी पोजीशन खराब है, तो शनि यहाँ पिता से संबंधित बहुत खराब फल देते हैं। पिता बीमार रह सकते हैं, पिता बचपन में दूर हो सकते हैं, इस तरह से फल यहाँ दिया करते हैं। तो शनि को जो सबसे खराब माना गया वो त्रिकोण में माना गया है। यहाँ से शनि की जो दृष्टियां हैं वो लाभ पर पड़ती है, यहाँ से देखेंगे तो तृतीय भाव पर आएगी और एक शनि की दृष्टि षष्ठ भाव पर भी पड़ेगी। तो यहाँ नौकरी से संबंधित कभी कभी परेशानी दे देते हैं। तो इसलिए शनि को 9th हाउस में अच्छा नहीं माना गया। तो आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि शनि अगर त्रिकोण में आ रहे हैं तो सर्वाधिक खराब बात है, और अगर गुरु त्रिकोण में आ रहे हैं तो सर्वाधिक शुभ बात है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।